जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। एक्सरसाइज 9.4 सॉल्यूशन नंबर 19। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून being inflated change at a constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of the balloon after t seconds. नाउ लेट हमने मान लिया कि आर बी द रेडियस ऑफ बैलून, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब। उन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज होता है, तो क्या लिख सकते हैं? dV/dt इज इक्वल टू k। ये हो गया कांस्टेंट, v की वैल्यू पुट कर देंगे ddt 4/3 पाई आर की पावर 3 इज इक्वल टू k। 4/3 3 पाई आर स्क्वायर dr dt इज इक्वल टू k। 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया और r की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल। सेपरेबल मेथड से 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू k dt और dr टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? ये 4 पाई आर की पावर 3 अपॉन तो 3 हो गया इज इक्वल टू के टी प्लस सी, इट इज कांस्टेंट। सी जो है आपका कांस्टेंट हो गया। अब क्या कर रहा है ये? इनिशियली क्या हो जाएगा? उसका जो है रेडियस 3 यूनिट की एट t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3 यूनिट। रख दीजिएगा इसमें वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये? 4 पाई इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 27 अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। दिस इज कैंसिल 9, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? सी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी सी इज इक्वल टू 36 पाई यूनिट। आपका सी की वैल्यू ये आ गई। अगेन इसे हम कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में तो ये आ जाएगा 4 पाई आर की पावर 3/3 के टी प्लस 36 पाई, इक्वेशन नंबर 2। अगेन अब क्या कर रहा है ये? आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 6 की पावर 3/3 इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 216/3 3k प्लस 36 पाई। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 28 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3k। ये हो जाएगा आपका 5 यानी कि 252 पाई इज इक्वल टू 3k। ये आ जाएगा k की वैल्यू आ जाएगी 84 पाई। अब इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में k की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर की पावर 3/3 84 पाई टी प्लस 36 पाई। ध्यान दीजिएगा पाई यहाँ पर कॉमन है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर पाई कॉमन है तो पाई को हमने कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको उधर ले आए, 4 आर की पावर 3/3 इज इक्वल टू 84 टी प्लस 36। तो हमें यहाँ पर बताना है कि
इसकी रेडियस कितनी होगी, यानी कि आर की वैल्यू यहां पर हमें बतानी है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की पावर 3 इज इक्वल टू 84t प्लस 36 इंटू 3, ये वाला 3, और यह आ जाएगा इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। इसमें से 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लिया हमने, कितना आ जाएगा 21t 9 इंटू 3 अपॉन 4, 4 से कैंसिल, आर की पावर 3 इज इक्वल टू 63t प्लस 27, तो आर इज इक्वल टू 63t प्लस 27 की पावर 1/3। दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट अप। Now, solution number 20. In a bank, principal increase continuously at the rate of R% per year. Find the value of R if R is 100 rupees double itself in 10 year. log E की वैल्यू दी हुई है, log 2 बेस E की वैल्यू दी हुई है 0.6931। लॉग हमने मान लिया कि आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पी बी द प्रिंसिपल। तो उन्होंने क्या दिया है कि dp dt इज इक्वल टू R% ऑफ P मीन्स RP अपॉन 100। बाई सेपरेबल मेथड dp over P is equal to R upon 100 dt, R upon 100 dt, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log P is equal to RT upon 100। क्योंकि यहाँ पे log है इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट ले लेंगे C is a constant, and t is equal to 0, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज। शुरू में उसने 100 रुपीज जमा किए, तो ये कितना आ जाएगा log 100 इज इक्वल टू 0 प्लस log C। ये वैल्यू हम यहाँ पर उठाकर रख देंगे, log t इज इक्वल टू RT अपॉन 100 प्लस log 100। तो इसको उधर ले आए, कितना हो जाएगा ये log p माइनस log 100 इज इक्वल टू RT अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा आपका log m माइनस log n क्या होता है, log p अपॉन 100 इज इक्वल टू RT अपॉन 100, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कहता है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। यदि P की वैल्यू जो है वो 10 ईयर में डबल हो जाए, 10 ईयर में डबल हो जाए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे बताना है। तो नाउ T इज इक्वल टू 10 ईयर और P इज इक्वल टू कितना हो जाए डबल। डबल मीन्स पहले 100 रुपए थे तो अब कितना हो जाना चाहिए डबल। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, log 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10R अपॉन 100। इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा log t इज इक्वल टू R अपॉन 10। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, log 2 बेस की 0.6931 से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, R अपॉन 100, सॉरी 100 में 10 है तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6931 इंटू 10, 31%।
That is your answer. Please make it up. Now, solution number 21. In a bank, principal increase continuously at the rate 5% per year. An amount of Rs 1000 rupees is deposited with this bank. How much will it be worth after 10 years? E to the power 0.5 is equal to 1.648. Now, let हमने मान लिया कि P be the principal और रेट कितना हो गया उसका, रेट हो गया 5%. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन DDTP is equal to 5% of P means 5P upon 100. By separable method is equal to 5 upon 100 dt. Integration both side log P is equal to 5T upon 100 plus C. Equation number 1. At T is equal to 0 उन्होंने जो है इतने रुपए उसमें बैंक में जमा किए, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे. कितना हो गया, लॉग 1000 0 प्लस सी. तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 में सी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लॉग टी 5t अपॉन 100 प्लस लॉग 1000. पहले t इज इक्वल टू 0 पर प्रिंसिपल था 1000, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सी की वैल्यू निकल जाएगी. सी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी. तो अब कितना हो जाएगा, ये log t माइनस log 1000 इज इक्वल टू 5t अपॉन 100. ये हो जाएगा आपका log m माइनस log m क्या होता है, log t अपॉन 1000 इज इक्वल टू 5t अपॉन, या डिवाइड करके लिख सकते हैं यहाँ पर. ये इक्वेशन नंबर 3 हो, डिवाइड कर दो 20. अब क्या बोला है कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका आफ्टर 10 ईयर. नाउ अब उन्होंने बोला कि t इज इक्वल टू 10 ईयर के बाद, लीजिएगा यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये लिख सकते हैं लॉग T अपॉन 1000 इज इक्वल टू, टी की वैल्यू पुट कर दें तो 10 अपॉन 20 कितना आ जाएगा, ये 1/2. तो इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन 1000 इज इक्वल टू e टू दी पावर, ये बेस है, e टू दी पावर 1/2 मीन्स e टू दी पावर 0.5. और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है 1.648. तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी होगी, 1.648 इंटू 1000. तो p इज इक्वल टू रुपीज इतने हो जाएगा. आफ्टर 10 ईयर उसका जो प्रिंसिपल है 1648 रुपीज हो जाएगा, अगर वो 10,000 रुपये बैंक में, सॉरी 1,000 रुपये बैंक में जमा करता है. 1,000. प्लीज मिट जाओ. Now, solution number 22. In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. In how much hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to number of present? लेट हमने यहां पर मान लिया है कि n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट स्टार्टिंग.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये कहा है कि dNdt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज होते हैं, तो दैट मीन्स dNdt इज इक्वल टू kn, जहां पर k एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। जब आप इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है। बाय सेपरेबल मेथड अपॉन n इज इक्वल टू k dt, where k is a constant। log n is equal to kt plus c, इक्वेशन नंबर 1। एट t is equal to 0 पर कितने थे बैक्टीरिया? 1 लाख। तो कितना हो जाएगा यहां पर? log 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस सी, या यहां पर हम ले लेंगे log ही ले लेंगे यहां पर log c, तो ये हो जाएगा log c। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, बहुत बार कर चुके हैं हम। इज इक्वल टू के टी प्लस log 1000, सॉरी 1 लाख। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा log n अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू के टी, इक्वेशन नंबर 2। अब वो कहता है कि 2 आवर में 10% इंक्रीज हो जाती है। नाउ t इज इक्वल टू तो 2 आवर है, तो कितने हो जाएंगे? 10%। तो n बराबर कितने हो जाएंगे यहां पर? 1 लाख का प्लस 1 लाख का हमने 10% कर दिया। 2 घंटे में 10% बढ़ जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 2 3 4, इतने हो जाएंगे। 2 घंटे में 10% बढ़ के कितने हो गए? 1,10,000। इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये log एक 0 ये आपकी कैंसिल होगी, इज इक्वल टू 2k। तो यहां से हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 1/2 log 11/10। इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा log n अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 t। अब क्या कहता है वो कि 2 लाख कितने समय में हो जाएगा? नाउ n बराबर तो हो गया 2 लाख, और टाइम t इज इक्वल टू हमने मान लिया कैपिटल T, कि मान लिया t समय में वे जो बैक्टीरिया है 2 लाख हो जाएंगे। रख दीजिएगा इसमें इक्वेशन नंबर 3। ये हो जाएगा log 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 log 2 अपॉन log 11/10 टी। That is your answer. Please make it out. Now 23. The general solution of differential equation
डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इज, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई बाई सेपरेबल मेथड अपॉन ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर सी, या कांस्टेंट हम सी ही ले लेते हैं यहाँ पे, इसको उधर ले जाएंगे, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी एंड ऑप्शन इज ए, प्लीज मेक इट अप. So I hope you like this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat. Kick.